पश्चिम बंगाल का रंग दिल्ली में दिखा। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी से दीदी की ये पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री से मुलाकात में ममता ने पश्चिम बंगाल के लिए मदद मांगी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने पहली दफा उनसे दिल्ली में मुलाकात की तो विकास का सवाल सामने रख दिया। बेतहाशा कर्ज के बोझ तले दबी बंगाल सरकार की मुखिया कर्ज माफी की उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची। दोनों नेताओं के बीच आमने सामने की मुलाकात में कर्ज को लेकर ममता को कोई ठोस वादा तो नहीं मिला, अलबत्ता मोदी से तारीफ जरूर मिली। जो चर्चा हुआ है, चर्चा का बाद में प्राइम मिनिस्टर जो कहा है वो कहा है कि ये बात सच है कि पश्चिम बंगाल को कर्जा सबसे ज्यादा है, देश में सबसे अधिक है। लेकिन तब भी एक बात है, इसका परिस्थिति में भी आप लोगों ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन किया है फाइनेंस को, और आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो हम कोशिश करेंगे मिलजुल के अगर कोई हल निकाल सकता है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के गढ़ को भेद कर ममता बनर्जी ने टीएमसी की सरकार तो बनाई, लेकिन भारी भरकम कर्ज की विरासत से सरकार की कमर टूट गई। हालत ये है कि आज की तारीख में पश्चिम बंगाल सरकार पर केंद्र का करीब 2.7 लाख करोड़ का कर्ज निकलता है और मोदी के साथ मीटिंग में ममता बनर्जी ने यही सवाल उठाया। ममता ने कहा कि लेफ्ट के कर्ज ने तो बंगाल को कंगाल कर दिया, हम ऐसे में राज्य का विकास कैसे कर सकेंगे। जवाब में मोदी सिर्फ इतना भरोसा दे सके कि वो देखेंगे कि सरकार इस मांग पर क्या कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले एक दौर वो था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एनडीए का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों ने अलग अलग राह ले ली। वक्त का तकाजा देखिए और संसद की सियासत, आज दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वैसे पश्चिम बंगाल मोदी के लिए एक अहम सियासी सवाल बना रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटों पर विजय के साथ खाता खोला और अब अगले साल विधानसभा चुनावों की चुनौती भी सामने खड़ी है। वैसे ममता आज मोदी से मुलाकात के बाद कल वित्त मंत्री से भी मिलकर कर्ज की अपनी कहानी सुनाएंगी। दिल्ली से कमलजीत संधू और रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो।